हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर कम्युनिटी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडर कम्युनिटी में। दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई ट्रेडिंग के बारे में सुन रहा है। कोई प्रॉफिट बना रहा है तो कोई लॉस कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो हर एक चीज़ हम बेसिक से क्लियर करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है बाय करना और सेल करना। सस्ते दाम पे आपने किसी सामान को खरीदा, महंगे दाम पे उसको बेचा। इसके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं, उससे जो प्रॉफिट कमाया जाता है, इसे ही हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने TCS का एक शेयर 3,000 रुपया में खरीदा और इस शेयर को आपने 3100 में सेल कर दिया। तो आपने 3,000 में खरीदा, 3100 में बेचा, तो बीच का जो डिफरेंसेस हुआ वो 100 रुपया का हुआ। तो यही आपको प्रॉफिट हुआ। यदि आप 3,000 में खरीद के इसे 2900 में बेचते तो आपको 100 रुपया का नुकसान हो जाता। इसे ही हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होती है। ट्रेडिंग होती है उनके लिए जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। जैसे आपने एक शेयर को खरीदा और उस कुछ ही समय में सेल कर दिया, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। और जो लोग किसी शेयर को खरीद के लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं किसी भी शेयर को। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो ट्रेडिंग के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं टाइम फ्रेम के अनुसार और एक होते हैं मार्केट के अनुसार। तो टाइम फ्रेम के अनुसार दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, टाइम फ्रेम के अनुसार एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। और मार्केट के अनुसार देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे होती है एक ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों, ये ट्रेडिंग उनके लिए होती है जो बाय और सेल सेम डेट पे करते हैं। इस मार्केट में बंद होने से पहले ट्रेड क्लोज करना पड़ता है इस ट्रेडिंग में। तो ये फास्ट होती है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो बिगनर्स के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है। चलिए अब समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग, ये ट्रेड आप 2 दिन से लेकर के 10 दिन, 15 दिन तक ये आप होल्ड कर सकते हैं। डेली स्क्रीन इसमें देखने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे तो आप देख सकते हैं। जॉब वाले लोग इस ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हैं। इसमें रिस्क इंट्राडे के से थोड़ा सा कम होती है। चलिए अब देख लेते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। इस ट्रेडिंग में ट्रेड वीक्स या मंथ में होती है। आप एक वीक्स के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, एक मंथ के लिए कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग बिगनर्स के लिए सही होती है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इसमें मिक्स होती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक का शेयर खरीदा और उसको खरीद के 1 महीने में आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप 1 महीने बाद भी बेच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मार्केट के अनुसार देखते हैं कि मार्केट के अनुसार कितने टाइप्स हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों, ये ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें फास्ट प्रॉफिट और फास्ट लॉस भी होते हैं। बिगनर्स के लिए ये दोस्तों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिगनर्स किसी भी प्रॉफिट को देख के यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं
लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वो प्रॉफिट जो है सालों की मेहनत होती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्यूचर प्रिडिक्शन पर ट्रेड होता है। प्रॉफिट ज़्यादा लेकिन लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। बिगिनर्स बिना सीखे इसको बिल्कुल ना करें। प्रॉपर नॉलेज बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है। इंडेक्स इंडियन मार्केट में यहाँ पे 5 इंडेक्स हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी, बैंकैक्स, सेंसेक्स। तो इन सभी में यहाँ पे ट्रेड होती है। स्टॉक्स ऑप्शन में भी होती है। जैसे मान लीजिए टाटा का स्टॉक्स है तो उसके स्टॉक्स ऑप्शन में भी ट्रेड होती है। तो इन सब के लिए आपको दोस्तों पहले सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, तो आप देखिएगा। चलिए अब देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी पेयर्स में ट्रेड होता है, जैसे USD INR, USD गोल्ड। तो इन सभी में ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होती है। ये 24 आवर्स ओपन रहता है। तो फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी डिटेल्स में हम देखेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में ही कवर कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में। दोस्तों कमोडिटी मार्केट में यहाँ पे बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन्हीं सभी में ट्रेड होती है। तो सभी में एक ही फंडा है दोस्तों, सस्ते में बाय कीजिए और महंगे में सेल कीजिए। जो प्रॉफिट होगा वही आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा और जो लॉस होगा वही आपका लॉस होगा। यही ट्रेडिंग है और इसमें आपने समझ लिया कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स हैं। तो चलिए दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंसेस भी समझ लेते हैं कि आखिर हमें ट्रेडिंग में क्या जानकारी चाहिए और इन्वेस्टिंग में क्या चाहिए। तो ट्रेडिंग आप दोस्तों जानते हैं कि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। इसमें आपको प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको पता है कि इन्वेस्टिंग जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी के बारे में जानना पड़ता है। इसमें बैलेंस शीट, ग्रोथ और कंपनी का प्रॉफिट, डेप्ट, ये सभी जानकारी चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इन्वेस्टिंग ही करें और यहाँ पे स्टॉक्स ट्रेडिंग से शुरुआत करें। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।